Let's see the question. Following trial balance were extracted from the books of RAM as on 31st March 2018. Drawings, purchases, sales return, stock, salaries, wages, lease और premises, rent, freight, insurance, carriage inwards. सारी चीजें हमें दी हुई हैं. ठीक है. ओके. प्रिपेयर ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बैलेंस शीट. डेप्रिसिएशन ठीक है हमें आता है. राइट ऑफ 5000 फॉर द बैड डेट मेक अ प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इक्वल टू 5000. ठीक है. Wages amounted to be 5700 have become due but have not been paid. Outstanding है. Wages include 10,000 incurred on installation of new machine. ठीक है. Machine was installed on 1st April 2017. ओके. ठीक है. उसमें से लेस करना पड़ेगा क्योंकि ये मशीन में आएगा. वैल्यू ऑफ स्टॉक ऑन 31st March 2018 was this यानी क्लोजिंग स्टॉक. अनएक्सपायर्ड प्रीमियम अमाउंट 6800 यानी प्रीपेड. चलिए हम शुरू करते हैं. इसमें कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो हमें ना आती हो, इसलिए जल्दी से शुरू करते हैं ट्रेडिंग अकाउंट बनाना. कोई जल्दी नहीं है. ठीक है. ओके. बट आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी क्योंकि एग्जाम में तो आपको खैर टाइम पर पूरा क्वेश्चन सॉल्व करना है. तो टू ओपनिंग स्टॉक हमारा आ जाएगा 1,14,600. ठीक है. परचेजेज हैं 8,22,100 और माइनस रिटर्न है 42,400. ठीक है. एक बार मैं देखूं 42,400. परचेज रिटर्न 42,400. ठीक है. चलिए ये हमारा आ जाएगा 779,700. ओके. फिर सेल्स है कितना 14,98,000 माइनस रिटर्न है 18,200. तो ये हमारा आ जाएगा 14,80,200. इधर है हमारी वेजेस को देख लेते हैं क्या बोला जा रहा है वेजेस के बारे में. 85,600 की दी हुई है जिसमें हमारी आउटस्टैंडिंग है 5700 की और मशीन की इंस्टॉलेशन है उसको हमें लेस करना पड़ेगा 10,000. डन. तो ये हमारा हो जाएगा कितना 81,300. डन है. कैरेज इनवर्ड हमारा इसमें आएगा. ठीक है. कैरेज इनवर्ड हमारा इसमें आएगा कितना है 23,100. लाइट वाटर इसमें आएगा. लाइट एंड वाटर 7,9,500. ठीक. फिर अपना क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा. बस इसमें तो और कुछ है नहीं. कितना है क्लोजिंग स्टॉक 14,9,200. ये हुआ अपना खत्म. और ये कलर मुझे कुछ ज्यादा बढ़िया नहीं लगा इसलिए मैं इसको चेंज कर रही हूँ. ये हमारा टोटल 1629,400 1629,400. और अगर मैं ग्रोस प्रॉफिट निकालूंगी तो मेरे हिसाब से आना चाहिए 55,120. ठीक है. अब चलते हैं हम अपना किस पे प्रॉफिट एंड लॉस. प्रॉफिट एंड लॉस. ठीक है. बाय ग्रोस प्रॉफिट कितना आया था 55,120 है ना. ये डेप्रिसिएशन लगाते हैं. टू डेप्रिसिएशन लीज होल्ड प्रमाइसिस पे कितना 12,500. प्लांट एंड मशीनरी इसको देख लेते हैं. तो देखो लीज और प्रोमाइसिस पे तो हमने डायरेक्टली 2.5 लाख का लगा दिया था. अब देखते हैं प्लांट एंड मशीनरी कितनी है. प्लांट एंड मशीनरी हमारी 2,40,000 है ना. अब उस पर हमें 10% लगाना है. लेकिन ये जो वेजेस में 10,000 इंक्लूडेड है वो भी तो प्लस करने पड़ेंगे ना. तो 2,40 में हम 10,000 प्लस करके तब 2.5 लाख पे हम 10% लगाएंगे तो हमारा डेप्रिसिएशन आ जाएगा 25,000. डन है. ये बाहर आ जाएगा. बैड डेट्स देख लेते हैं. बैड डेट्स के बारे में क्या कहा गया है. ठीक है. बैड डेट्स हमारे पुराने दिए हुए हैं सॉरी 10,000 दिए हुए हैं ये है ना. 10,000 दिए हुए और नए बनाने के लिए वो बोल रहा है 5,000 का और प्रोविजन भी बनाने के लिए बोल रहा है 5,000 का ना. तो ये 10,000 पुराने दिए हुए हैं. ठीक है. बच्चों ये जो न्यू प्रोविजन है इसको 50,000 कर लीजिए. अभी 50,000 ठीक है. नहीं रुकिए मेरे पास इक्वल टू 5,000 अंदर कुछ बैड डेट दिए हुए हैं. ये दिए हुए हैं
और ओल्ड प्रोविजन दिया हुआ है क्या, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 42,400 का दिया हुआ है ना, 42,400 का दिया हुआ, और इसको हमें लेके जाना है 50 का। ठीक है, चलो कोई नहीं, इसको ऐसे कर लेते हैं। तो एड प्रोविजन फर्दर बैड डेट्स करेंगे पहले 5,000 के, ठीक है, और प्लस न्यू प्रोविजन करेंगे 50,000 का, माइनस ओल्ड कर देंगे 42,400 का, तो हमारा जो बैड डेट्स आ जाएगा बाहर वो आ जाएगा 22,600। ठीक है, रेंट इंश्योरेंस वगैरह देख लेते हैं, रेंट एंड इंश्योरेंस। ये हमारा 69,400, और उसमें अनएक्सपायर्ड कह रहा है, वो जो नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड है 6800, है ना, तो ये हो जाएगा हमारा 6202। ठीक है, टू सैलरीज, सैलरीज के बारे में कुछ नहीं था, सैलरीज के बारे में 161500। ठीक है, ऑफिस एक्सपेंसेस, ऑफिस एक्सपेंसेस 95,200। ठीक है, कैरिज आउटवर्ड कितना 32,400। ठीक है, और हमारी एक इनकम थी डिस्काउंट 1,800। अब देखते हैं कोई एडजस्टमेंट बाकी है क्या। एप्रिसिएशन हो गया, ये हो गया, वेजेस वाला हो गया पार्ट, वेजेस इंक्लूड ये भी हो गया, वैल्यू ऑफ स्टॉक अभी हमें बैलेंस शीट में और डालना है, और ये हमारा हो गया। चलो ठीक है, सारी एडजस्टमेंट हो चुके हैं, अब इसको टोटल कर देते हैं। तो हमारे इधर का टोटल है 55,300, 55,300। मैं इसको लेस करूंगी तो मेरे पास आएगा, नेट प्रॉफिट मेरे पास आना चाहिए 14,1,200। ठीक है, अब हम बात करते हैं अपनी बैलेंस शीट। सबसे पहले हमारी कैपिटल है 9 लाख, उसमें नेट प्रॉफिट ऐड करेंगे 14,1,200, और माइनस ड्रॉइंग्स लेस करेंगे 70,000। ठीक है, ये तो नॉर्मल है, पहले भी हम कर चुके हैं 971,200, ये आ गया। फिर क्रेडिटर्स डालेंगे 16,9,800, और आउटस्टैंडिंग वेजेस आ जाएगी 5,700। इधर आ जाता है, ऑफिस फर्नीचर हमें दिया हुआ है 35,000, लीज होल्ड प्रमाइसिस दिया हुआ था हमें 2.5 लाख का, और उस पर डेप्रिसिएशन था 12,500 का, तो ये हमारा हो जाएगा 2,37,500। प्लांट एंड मशीनरी हमें दी हुई थी 2,40,000 की, 1 अप्रैल को हमने एक और इंस्टॉल करवाया, सॉरी 1 अप्रैल को हमने ये इंस्टॉल करवाया था, उसमें वेजेस हमने दी थी 10,000 की, जो इसी में इंक्लूड होनी चाहिए थी, है ना, लेकिन हमने की नहीं, तो ये हमारा हो गया 2.5 लाख। अब इस पे डेप्रिसिएशन हो जाएगा 25,000 का, ये हमारा हो जाएगा 2,25,000। 2,25,000, हाँ भाई, ठीक है। क्लोजिंग स्टॉक 14,9,200। डेटर्स देख लेते हैं, डेटर्स हमारे हैं 38,9,700, उसमें फर्दर बैड डेट्स हैं, लेस बैड डेट्स 5,000। ठीक है, और न्यू प्रोविजन हमने बनाया है लेस, न्यू प्रोविजन 50,000, तो ये हमारा हो जाएगा 3,34,700। ठीक है, बिल्स रिसीवेबल 12,400, कैश एट बैंक 1,24,000, कैश इन हैंड 22,100, और अनएक्सपायर्ड या प्रीपेड इंश्योरेंस 6,800। ठीक है, अब अगर मैं टोटल करूँ इन दोनों का, दोनों का ही कर लेते हैं, है ना, दोनों का अगर मैं टोटल करती हूँ तो आता है 11,46,700, और इधर भी 11,46,700। ठीक है, सो ये हुआ क्वेश्चन डन, एंड आई होप दिस इज द प्रॉपर एक्सप्लेनेशन टू दिस क्वेश्चन।